हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए आज बात करते हैं आपके बीए पार्ट 1 यानी कि बीए फर्स्ट ईयर के आपके पेपर फर्स्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे। तो चलिए आइए बिना देरी किए इस चीज़ को शुरू करते हैं। सबसे पहला, आपको किस तरीके से मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को बताने वाली हूँ ये चीज़ पहले समझिए। यहाँ मैं आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस नहीं बताने वाली हूँ, सिर्फ यह इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी, क्योंकि इस बार पेपर में थोड़ा सा घुमा फिरा के लैंग्वेज करके आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, बी प्रिपेयर्ड विद द टॉपिक वेल विद मल्टी डायमेंशनल टाइप। ठीक है, आपको क्वेश्चन को हर तरीके से कवर करना है कि अगर उस टॉपिक से आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएँ प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 1 से। तो यूनिट 1 में आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपका जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ, जैसे कि लॉन्ग आंसर के लिए आपके 3 कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। पहला है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसको आपको रिलेट करके पढ़ना है इंडिफरेंस कर्व के साथ। ठीक है, कैसे इंडिफरेंस कर्व के थ्रू आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशंस होती हैं आपकी। ठीक है, और इंडिफरेंस कर्व्स की आपकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो पहला टॉपिक आपका पहला यूनिट का ये हो गया। बात करें दूसरे टॉपिक की, वो है आपका प्राइस इफेक्ट। तो प्राइस इफेक्ट को कैसे आप स्प्लिट कर सकते हैं इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में, ये है आपका दूसरा टॉपिक। इसको आपको बहुत ज़्यादा ब्रीफ में पढ़ना पड़ेगा, एंड इसके लिए अगर आपको प्रॉपर एक वीडियो रिकमेंड करूँ तो एक यूट्यूब पे मिनी सेट्टी करके है, तो वो प्रॉपर वीडियो आपको, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको वहाँ से प्रॉपर ये टॉपिक समझ आ जाएगा आई थिंक। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को करना है। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स की एक टिप सुनिए कि आपको हर क्वेश्चन में ग्राफ तो बनाना ही है, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तीसरा जो टॉपिक है आपका वो है आपका रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। ये लॉन्ग आंसर के लिए लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपको टॉपिक बता रहे हो। तो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी आपको जो है यहाँ प्रॉपर तरीके से पढ़नी है, अगर आपके सिलेबस में है। मैंने आपका सिलेबस नहीं देखा, बस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे अकॉर्डिंग है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चीज़ को शॉर्ट आउट कर लेना। बात करें कुछ शॉर्ट आंसर्स की, जैसे कि हो गया आपका लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ इलास्टिसिटी को भी अच्छे से पढ़ लेना, जिसमें आपकी 5 टाइप्स की इलास्टिसिटीज़ होती हैं, तो उनको आप कवर कर लेना। इसके साथ साथ ही आपको आउटलाइन पता होना चाहिए लॉ ऑफ डिमांड की। ठीक है, ये हो गए आपके सारे फर्स्ट यूनिट के टॉपिक्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपका सेकंड यूनिट से। तो सेकंड यूनिट में कुछ आपके टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है, पहला हो गया आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसकी स्टेजेस को पढ़ना है। ठीक है, आपके डायग्राम्स को भी पढ़ना है इसमें। दूसरी चीज़ है आपकी लॉ ऑफ रिटर्न्स एंड रिटर्न्स टू स्केल। तो ये दोनों चीज़ें भी आपको पढ़नी है। एक चीज़ और कंफर्म कर दूँ, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं आपके लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल को लेके। तो ये दोनों चीज़ आपको बता दूँ, दोनों टॉपिक ही सेम है, चाहे आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का लीजिए या फिर आप कह लीजिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। ये सारी जो भी टॉपिक्स बता रही हूँ उनको ग्राफ के साथ प्रॉपर आपको कवर करना पड़ेगा। तीसरा आपका जो टॉपिक है यहाँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। इसको रिलेट करके आपको कहाँ से पढ़ना है, आइसोक्वांट कर्व से। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आइसोक्वांट कर्व की आपको प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए, साथ ही साथ आपको जो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम है उसकी 2 मार्जिनल जो कंडीशंस होती हैं वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हो गई। बात करें आपके कुछ शॉर्ट टॉपिक की जो आपको मोटे मोटे तौर पे पता रहना चाहिए कि आपका आइसो प्रोडक्ट कर्व अलॉन्ग विथ आपका रिड्ज लाइंस क्या होता है। ठीक है, और आपकी जो चीज़ें हैं बाकी यही सारी चीज़ें आपको जो है सेकंड यूनिट में पढ़नी पड़ेंगी। थर्ड यूनिट की बात करें तो आपको सबसे पहले मार्केट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, एक आउटलाइन, एक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मार्केट कितने टाइप्स के होते हैं आपका, एक होता है आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो सिंगल स्टैंड करता है, बाकी दूसरा होता है आपका इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन के आपके कितने टाइप्स होते हैं, आपके फर्स्ट ईयर में आई थिंक आपका दिया गया है फर्स्ट ईयर में आपका आई थिंक ओलिगोपॉली नहीं है, आपका है मोनोपॉलिस्टिक, दूसरा है मोनोपॉली। ठीक है, तो इम्परफेक्ट के अंदर आपको पढ़ना है मोनोपॉलिस्टिक, मोनोपॉली, एंड अगर ओलिगोपॉली भी है तो इसको भी आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, इन शॉर्ट आप सिर्फ इन सारे मार्केट के फीचर्स जान लीजिए। मेन जो आता है लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जो पूछता है वो है आपका इक्विलिब्रियम, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो इस चीज़ को आपको कवर करना है कि कब आपकी नॉर्मल प्रॉफिट होती है, कब आपकी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होती है, कब आपको जो भी है नॉर्मल प्रॉफिट होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी।
इसके बाद यहाँ आपका एक इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन बनता है जो है आपका, जैसे कि आपको बताया मैंने, परफेक्ट कंपटीशन के इक्विलिब्रियम को आपको समझना है। ऐसे ही दूसरा टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के इक्विलिब्रियम को आपको यहाँ समझना पड़ेगा। उसमें भी सारी चीज़ें कब आपकी कौन सी प्रॉफिट होती है। इसके बाद लास्ट जो यहाँ टॉपिक्स है, आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का आइडिया होना चाहिए, साथ ही साथ डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि ये भी एक बार लॉन्ग में पूछा है क्वेश्चन। बाकी परफेक्ट कंपटीशन वाला जो क्वेश्चन है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के फीचर्स प्लस इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ये क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं जाना है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ठीक है, ये हो गई आपकी थर्ड यूनिट की बात करें अगर हम फोर्थ यूनिट की, तो यहाँ आपके कुछ 4 टॉपिक हैं जो आपको कवर करने हैं। सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ रेंट इन शॉर्ट पता होना चाहिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत पूछता है। बाकी बात करें, एक थ्योरी आपकी रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन, सेकेंड थ्योरी बता रही हूँ, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, एंड फोर्थ है आपकी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। तो ये 4 टॉपिक हैं जो आपको यहाँ पढ़ने हैं। तो ऑन एन एवरेज आपको समझ आ गया होगा कि हर यूनिट से सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन ही प्रिपेयर करने हैं, 4 क्वेश्चन ही 4 टॉपिक ही प्रिपेयर करने हैं। तो वहाँ से ही आपका शॉर्ट भी बन जाएगा, वहाँ से ही आपका लॉन्ग भी बन जाएगा। तो ये सारे थे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा हाँ, देखो एक टॉपिक और छूट गया है, जो है आपका कॉस्ट से रिलेटेड, जो आपका आई थिंक सेकेंड यूनिट में आपका रिलेट करता है। तो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट आना चाहिए। कॉस्ट के कितने टाइप्स होते हैं, जैसे कि यहाँ जिस तरीके से हमको बताया गया है फर्स्ट ईयर में, आपको टोटल कॉस्ट पता होना चाहिए क्या होता है, एवरेज कॉस्ट, आफ्टर दैट मार्जिनल कॉस्ट अलॉन्ग विद देयर डायग्राम। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। सो ये है पूरा फर्स्ट ईयर का पेपर 1 यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का एनालिसिस, जो कि मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दिए हैं। तो आपको इतना तो करना ही करना है। बाकी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इंडिफरेंस कर्व, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, आइसोक्वांट कर्व। इसके अलावा आपको पढ़ना है परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, इसके अंडर का इक्विलिब्रियम। इसके साथ साथ आपको इम्पॉर्टेंट है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा। लास्ट यूनिट में है आपकी थ्योरी ऑफ एक प्रॉफिट भी है, नाइट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है आई थिंक, ठीक है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है आपका मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट और लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से आ जाते हैं। तो हर चीज़ आपको यहाँ से कवर करके जानी है। आई होप आप सभी को वीडियो हेल्पफुल लगी हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे आपके BA पार्ट 1 के सेकेंड पेपर इंडियन इकोनॉमी का एनालिसिस। थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम।